हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर की प्राचीन इतिहास की क्लास है, जिसमें हम खजुराहो के चंदेल राजवंश के बारे में बात करेंगे। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, जिसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि चंदेल राजवंश के प्रमुख शासकों, घटनाओं और उनके योगदान तथा चंदेल राजवंश के इतिहास में सांस्कृतिक योगदान का वर्णन करो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात और जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 5 पेज से ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा लिखने पर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं ये वीडियो। और जैसे जैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते जाएंगे तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खजुराहो के चंदेल राजवंश। चंदेला राजवंश मध्य भारत का एक राजवंश था, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच जेजाग भुक्ति कहे जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था। खजुराहो का चंदेल राजवंश राजपूत वंश का था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। तो देखिए यहाँ पर दो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तुरंत ही आपके सामने आ गए कि इनकी राजधानी क्या थी, तो वो खजुराहो थी और इसका संस्थापक नन्नुक था। खजुराहो के चंदेल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहले चंदेल राजवंश के शासक जो थे वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सामंती प्रभुओं के रूप में शासन किया करते थे। यानी कि इन लोग सामंत थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, जिन्होंने राष्ट्रकूट और पाल शासकों के खिलाफ त्रिपक्षीय युद्ध जीता था। ये बताया जा रहा है आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जिनका त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा भी था राष्ट्रकूटों और पाल शासकों के साथ, जिसमें आखिर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश जीता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये तो लेकिन आपको आता ही है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो जो गुर्जर और प्रतिहार थे उनके सामंत थे चंदेल राजवंश के लोग पहले। और पौराणिक कथाओं के अनुसार खजुराहो के चंदेल राजवंश के शासक स्वयं को ऋषि चंद्रोदय के पुत्र और सोम या चंद्र यानी कि चंद्रमा का उत्तराधिकारी मानते हैं। इस प्रकार चंद्रवंशीय क्षत्रिय के रूप में पहचाने जाते हैं। चंद्रवंशी या सोमवंशी क्षत्रिय के रूप में इन्हें जाना जाता है। चंदेल वंश के इतिहास के स्रोत क्या हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि चंदेल राजवंश के इतिहास के स्रोतों को डिस्कस करो। तो चंदेल राजवंश के इतिहास का पता निम्नलिखित स्रोतों से लगाया जा सकता है। इसमें पहला है कृष्ण मित्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय, जगनिक के द्वारा परमाल रासो। जगनिक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और परमाल रासो उनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है। इसके अलावा चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो, दरबारी कवि राजशेखर का साहित्य विद्यासलभंजिका, बाल भारत, कर्पूर मंजरी इनका बहुत ही फेमस है। इसके अलावा बाल रामायण, काव्य मीमांसा और चंदेल वंश के शासकों के शिलालेख जैसे कि यशोवर्मन शिलालेख, धंग शिलालेख आदि से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। चंदेल राजवंश की राजधानी क्या थी, ये भी पूछा जाता है काफ़ी। तो क्योंकि ये राजवंश इसकी राजधानी 2 बार बदली थी। तो खजुराहो के चंदेल राजवंश की राजधानी जेजाग भोक्ति थी, जो खजुराहो का पुराना नाम है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि खजुराहो का पुराना नाम क्या है, जेजाग भोक्ति है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बाद में धंगदेव ने चंदेल वंश की राजधानी कलिंजर स्थानांतरित कर दी थी। तो आपको राजा का नाम भी याद रखना है कि धंगदेव ने राजधानी बदली थी, खजुराहो से कहाँ बदल दी थी, कालिंजर में स्थानांतरित कर दी थी। अब हम बात करेंगे चंदेल वंश के शासकों की। खजुराहो के चंदेल राजवंश की स्थापना 831 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख के अनुसार नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। खजुराहो के चंदेल वंश का अंतिम शासक हम्मीर वर्मा था। तो नन्नुक तो आप पहले से ही जानते हैं संस्थापक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था हम्मीर वर्मा। और ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसका उल्लेख अभी बार बार आएगा, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे चल के बताऊंगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे नन्नुक की।
जो कि चंदेल वंश के संस्थापक थे। 831 से 848 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नन्नुक ने खजुराहो के चंदेल राजवंश की नींव रखी। उन्हें चंदेल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर शिलालेख के अनुसार उनके पास नृपति या महीपति की उपाधि है। उन्होंने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में शासन किया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन लोग गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इसके बाद आते हैं वाकपति, जो कि 845 से 865 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था और ये नन्नुक का पुत्र था। माऊ प्रास्तार शिलालेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसने अवंती पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद आते हैं जय शक्ति और विजय शक्ति, जो कि वाकाप्ति के दो पुत्र थे, जय शक्ति और विजय शक्ति, जिन्होंने क्रमशः 865 से 882 ईस्वी और 882 से 889 ईस्वी के दौरान शासन किया। जय शक्ति को जेजक के नाम से भी जाना जाता था और खजुराहो का प्राचीन नाम जेजक भोक्ति उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो जय शक्ति और विजय शक्ति के बाद आते हैं राहिल, जो कि 899 से 916 ईस्वी तक जिसने शासन किया था और यशोवर्मन के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में उसकी वीरता का उल्लेख है। उन्होंने त्रिपुरी और कलचुरी शासकों के साथ वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया और अपनी बेटी की शादी कोक्कल प्रथम से की। उन्होंने छतरपुर के पंचायतन शैली में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने आगे झीलें, बांध, तालाब और मंदिर भी बनवाए। उसने रायसीन नामक नगर भी बसाया, जो आज भी वर्तमान बांदा जिले में स्थित है। तो देखिए, अगर पूछा जाए रायसीन नगर का संस्थापक कौन था, तो आपको बता देना है कि राहिल। अगला है हर्ष, लेकिन ये हर्षवर्धन नहीं है मशहूर इतिहास का राजा, ये दूसरे हर्ष हैं जो कि राहिल का बेटा था। और नैनोरा कॉपर प्लेट का पाठ उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करता है। उन्होंने पाल शासक महीपाल के खिलाफ कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों की मदद की थी। फिर आता है यशोवर्मन, ये बहुत ही मशहूर शासक है और इसने ही उस लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका बार बार उल्लेख आ रहा है और इससे हमें खजुराहो के चंदेल राजवंश के बारे में बहुत जानकारी यहीं के शिलालेख के माध्यम से मिलती है। तो देखें, यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। वह खजुराहो के चंदेल वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, यानी इसके पहले के जितने भी शासक थे वो वास्तव में गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उसके सामंत थे। और यशोवर्मन जो है पहला स्वतंत्र शासक था चंदेल वंश का। और लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में उल्लेख है कि उसका शासन हिमालय के मालवा तक जो है, हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से बंगाल तक फैला हुआ था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। इसकी सैन्य विजय के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया था, पहला स्वतंत्र शासक था। तो उसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया। तो देखिए, पहले ये गुर्जर प्रतिहार का सामंत था पूरा ही चंदेल वंश, लेकिन यशोवर्मन ने क्या किया कि इन्होंने अपने राजा प्रतिहार शासक देवपाल को हरा दिया और इस तरह से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। उसने चेदी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने राष्ट्रकूटों से कालिंजर का किला जीत लिया और मालवा के शासक सियाग द्वितीय को हराया। इसके अलावा वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान है इनका कि विष्णु मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण उसने कराया था। और इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी उसने करवाया था। और लक्ष्मण मंदिर, जो लक्ष्मण जी थे उनके नाम पर ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर है विष्णु जी का। और इसे लक्ष्मण मंदिर यशोवर्धन का जो उपनाम है, जैसे निक नेम है, वो था लक्ष्य। तो लक्ष्य के नाम पर लक्ष्मण उस मंदिर को कहा जाता था। वास्तव में ये विष्णु जी का मंदिर है। इसके बाद है धंगदेव। धंगदेव ने 950 से 1002 ईस्वी तक जो है शासन किया और यह धंगदेव जो है यह चंदेल राजवंश के इतिहास का पहला वास्तविक स्वतंत्र राजा है। उसने चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो से कलिंजर स्थानांतरित कर दी और 52 वर्ष तक शासन करने के बाद उसने प्रयाग के संगम में अपने प्राण त्याग दिए। चंदेल वंश के इतिहास में ऐसा कार्य करने वाला वह एकमात्र शासक था, यानी कि 52 वर्ष शासन करने के बाद वो अपनी मर्जी से प्रयाग चला गया और वहां पर उसने जो है मतलब तब तक व्रत रखा, तब तक कुछ खाया पिया नहीं जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए।
वह चंदेल राजवंश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक भी था। इसकी सैन्य उपलब्धियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कछवाड़ शासक से ग्वालियर का किला जो है इसने जीत लिया था। इसके अलावा काशी पर विजय प्राप्त की और प्रयाग का उल्लेख नन्नोल ताम्रपत्र में मिलता है। उसने सुखबुद्दीन के आक्रमण के विरुद्ध हिंदू शाही साम्राज्य के जयपाल की मदद की। खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर के शिलालेख में उसका उल्लेख कौशल, कृता, सिंगल और कुंतल राज्यों के विजेता के रूप में किया गया है। वास्तुकला में इनका योगदान देख लेते हैं कि लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को इसने पूरा करवाया, जिसमें से आपको पता है कि लक्ष्मण मंदिर के निर्माण की शुरुआत यशोवर्मन ने की थी। तो लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य इसने पूरा कराया। और जिननाथ यानी कि पार्श्वनाथ मंदिर, जैन मंदिर, ये इसने बनवाया था। इसके अलावा वैद्यनाथ मंदिर जो है उसके सैन्य अधिकारी कोकल के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगला शासक है गंडदेव, जो कि 1002-1003 ईस्वी में जो है इसने शासन किया। यह धंगदेव का पुत्र था। कुंडेश्वर ताम्रपत्र से उसके बारे में जानकारी मिलती है। चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बी मंदिर का निर्माण उसके शासनकाल में हुआ था। अगला है विद्याधर। विद्याधर भी बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास में। जो कि गंडदेव का पुत्र था। वह खजुराहो के चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था विद्याधर। देववर्मा द्वारा लिखित नन्नोल ताम्रपत्र और चरखारी ताम्रपत्र और जयवर्मा के शिलालेख में विद्याधर का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप बता दीजिए कि विद्याधर, जिसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब हम विद्याधर की सैन्य उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो मालवा के पराजित शासक भोज परमार यानी कि महिपाल के 7 बहुमंदिर शिलालेख में जिसका उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि मालवा के जो शासक थे भोज परमार, उसको जो है इन्होंने पराजित किया था। और इस बात का उल्लेख 7 बहुमंदिर शिलालेख में मिलता है जिसे कि महिपाल ने बनवाया था। कलचुरी शासक गांगेय देव को भी इसने पराजित किया और उसने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या किसने की थी। तो इसका सही जवाब है विद्याधर ने। और क्यों की थी? क्योंकि ये जो राजपाल था प्रतिहार शासक, उसने बिना युद्ध किए महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिस बात से नाराज होकर इसने राजपाल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा जो है 2 बार जो है इसकी लड़ाई, विद्यापति की लड़ाई जो है महमूद गजनवी से भी हुई थी, जिसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महमूद गजनवी ने अपने शासनकाल में बुंदेलखंड पर 2 बार आक्रमण किया। सबसे पहले उसने 1019 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया और बिना किसी परिणाम के वापस चला गया। उसने 1022 ईस्वी में पुनः आक्रमण कर कालिंजर में घेरा डाल दिया और इस बार संधि पर हस्ताक्षर करके दोबारा वापस लौट गया। यानी कि उसे इनके खिलाफ सफलता नहीं मिली। जबकि महमूद गजनवी बहुत ही सफल योद्धा था। उसने जितने भी युद्ध लड़े थे, जैसे आपने देखा कि राजपाल जैसे जो राजा थे वो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो इसी से समझ लीजिए कि कितना खौफ था महमूद गजनवी का। लेकिन विद्याधर ने जो है महमूद गजनवी को अपने क्षेत्र में कभी भी विजय हासिल नहीं करने दी। अगले शासक हैं हमीर वर्मा। इनका भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये जो है चंदेल वंश का अंतिम शासक था। तो हमीर वर्मा 2288 से 1311 ईस्वी के बीच इसने शासन किया। इनके बीच में देखो यहाँ पर ये जो 2 शासक दिए हुए हैं आपके, पिछला हमने डिस्कस किया था विद्याधर, और विद्याधर जो है इनके और हमीर वर्मा के बीच में बहुत सारे शासक आए जो कि धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और ये राजवंश की सीमा छोटी और छोटी होती चली गई। लेकिन आखिर में फिर हमीर वर्मा जो हैं, भमरौली शिलालेख के अनुसार उसने दमोह और कटनी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। वह खजुराहो के चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसके साथ ही चंदेल वंश समाप्त हो गया था। अब हम खजुराहो के चंदेल राजवंश की वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि खजुराहो के चंदेल राजवंश के शासनकाल में वास्तुकला के विकास का वर्णन करो, तो आपको यह हिस्सा यहाँ पर लिखना है।
मध्य प्रदेश की वास्तुकला इन देखो इनका जो क्योंकि ये मध्य भारत के राजा थे तो मुख्य रूप से इनका जो ज़्यादातर हिस्सा है और ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे अधिकतर मध्य प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश की वास्तुकला में चंदेल राजवंश का सबसे बड़ा योगदान मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण था। खजुराहो को इसकी बेहद खूबसूरत, जीवंत और शानदार मूर्तियों के कारण मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। खजुराहो के इन मंदिरों और मूर्तियों के कारण 1986 में खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था। खजुराहो के मंदिर खजुराहो के मंदिर देशी विशेषताओं के मिश्रण के साथ मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाए गए हैं। यानी कि जो भारत की लोकल विशेषताएं थी, यहाँ की जो विशेषताएं थी मूर्तिकला की, मंदिर निर्माण की, उनके साथ साथ इस मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। तो अब हम चंदेल राजवंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर हैं और कुछ शॉर्ट भी हैं। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो देखा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर खुद से बता लेंगे। तो चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी चंदेल राजवंश की स्थापना, और उन्होंने 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो चंदेल राजवंश के इतिहास के बारे में जानने के लिए कृष्णमित्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय और यशोवर्मन द्वारा लक्ष्मण मंदिर शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक आपको बताया भी मैंने कि विद्याधर खजुराहो चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने महमूद गजनबी का 2 बार सामना किया था। चंदेल वंश की पहली राजधानी क्या थी? चंदेल राजवंश की पहली राजधानी जेजाग भुक्ति थी, जिसे बाद में खजुराहो नाम दिया गया। और आप जानते हैं कि आगे चल के इसकी राजधानी क्या बन गई थी, ये अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। चंदेल राजवंश की राजधानी किस राजा द्वारा खजुराहो से कालिंजर में स्थानांतरित की गई थी? तो चंदेल राजवंश की राजधानी राजा धंग देव द्वारा खजुराहो से कालिंजर में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न, चंदेलों का प्रसिद्ध राजा कौन है? तो चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संभवतः यशोवर्मन था, जिसने लगभग 925 ईसा पूर्व से 950 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश को किसने उखाड़ फेंका? ये अभी तक आया नहीं था। मैंने आपको बताया था कि इसका अंतिम शासक कौन था, लेकिन ये नहीं बताया था कि किसने जो है इस राजवंश को समाप्त किया। तो हमीर देव उसका अंतिम शासक था, लेकिन चंदेल राजवंश जो भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र पर शासन करता था, को 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उखाड़ फेंका था। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और चंदेल वंश के बारे में आपको जितनी भी जानकारी की आवश्यकता थी वो अब आपको हो चुकी है। इससे रिलेटेड चाहे जो भी क्वेश्चन आए, आप इसका आंसर देने में सक्षम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।